नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली चुनाव हारने के बाद गायब हो गए थे, ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। उन्हें पंजाब में देखा गया, लेकिन दिल्ली में वो नदारद रहे, कैमरों के सामने तो आज तक आए ही नहीं। ऐसा लग रहा था अरविंद केजरीवाल के कैमरा प्रेम को ब्रेक लग गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन अरविंद केजरीवाल को आप लोग ढूंढ रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल आखिरकार मिल गए। दिल्ली में वो पहली बार अवतरित हुए, वो कैमरों के सामने आए और एक बार फिर से अपने झूठ की दुकान उन्होंने चला दी। कितने बेशर्म ये लोग हैं, जनता ने इनको लात मार के भगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अकल नहीं आई है। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने और किस तरह से जब वो कैमरे के सामने आए, तो जो मैं कहती थी ना, राजनीतिक डिप्रेशन में चल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कुछ हद तक अब निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पंजाब में अपने लिए रास्ता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, उनकी बेशर्माई का एक एक शब्द आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में इस वापसी पर आप क्या सोचते हैं। कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सड़क पर उतरेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी झूठ की दुकान वैसे ही चलाएंगे और क्या दिल्ली की जनता उनके बहकावे में आएगी? आप कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोग ढूंढ रहे थे, कहां गए कहां गए कहां गए, लेकिन आखिरकार वो अरविंद केजरीवाल मिल गए। और अरविंद केजरीवाल शहीदी दिवस, भगत सिंह जिस दिन शहीद हुए थे, उस दिन वो लोगों के सामने आए। कोशिश थी एक कमबैक, सॉलिड कमबैक जिसे कहते हैं। इतने बेशर्म लोग हैं ये, अपनी पार्टी के लोगों को कट्टर ईमानदार और भगत सिंह बता रहे थे। आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए जा रहे थे तो क्या कहा था, अभी भी ये लोग यही कहते हैं। और एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने उसी बेशर्माई का परिचय दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको बताती हूं, उसके बाद बताऊंगी कि क्या चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल से लोग सवाल पूछ रहे हैं, किन बातों पर। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे आदर्श बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह हैं। भगत सिंह कहते थे कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाना ही काफी नहीं, समाज का ढांचा बदलना होगा, नहीं तो गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज आ जाएंगे। बिल्कुल यही हुआ। यानी इनको जो भारत की चुनी हुई सरकार है वो अंग्रेज लग रहे हैं। इनसे पूछना चाहिए कि आपको ये किसने बता दिया, आपको ये बुद्धि कहां से आई? क्योंकि आपको जब महाभ्रष्टाचारी लोग कट्टर ईमानदार लग सकते हैं और उनकी तुलना भगत सिंह से कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप जो भारत की जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया या सरकार में बिठाया या दिल्ली में जिनको जनता ने चुना, उनको आप काले अंग्रेज कह रहे हैं। क्योंकि आपके हिसाब से तो सिर्फ अगर कोई अवतार पैदा हुआ है तो वो आप हैं, आपसे ज्यादा सच कोई नहीं बोलता। आगे कह रहे हैं आज के शासक अंग्रेजों से भी बदतर हैं। अच्छा, फिर वो एक घटना बताने लगे कि किस तरह से जब उन्होंने अंग्रेज जो लेटर होते थे जेल से, जो क्रांतिकारी लिखते थे, वो लेटर देखते थे, उसकी स्क्रूटनी करते थे और उसमें कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ विस्फोटक होता था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो लेटर जो क्रांतिकारी होते थे उनके परिवार को, उनके दोस्तों के पास जाने देते थे। लेकिन ये जो सरकार है, इसने तो, मैंने आतिशी को लेकर एक पत्र लिखा था कि आतिशी को झंडा फहराना चाहिए 15 अगस्त में जब मैं जेल में था, लेकिन मना, ये लेटर ही नहीं भेजा गया आतिशी के पास, या कहिए कि जो दिल्ली की सरकार थी उसके पास, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था और मुझसे सवाल किया गया कि आप कैसे ये पत्र लिख सकते हैं। बात सही है, क्योंकि आपने नियम तोड़ा था। जेल में आपको कहां से पेन मिला, कहां से पेपर मिला, कैसे आपने लेटर लिखा और आप किस हैसियत से आपने लेटर लिखा, ये तय करके कि किसको झंडा फहराना चाहिए, यह आपका अधिकार ही नहीं था, लेकिन आपने किया। और अब कह रहे हैं कि ये उससे भी बुरी स्थिति है, मेरा वो पत्र नहीं पहुंच पाया। सोचिए, उसके बाद कह रहे हैं भाजपा ने सरकार में आने के बाद जो बाबा साहब अंबेडकर और जो भगत सिंह की फोटो थी वो हटा दी, जबकि हमने वो दोनों फोटो लगाई थी। आप बताएंगे गांधी जी की तस्वीर आपने क्यों हटाई थी? और अरविंद केजरीवाल जी प्लीज झूठ से बाज आ जाइए, वो दोनों तस्वीरें लगी हुई हैं भाई, मुख्यमंत्री के दफ्तर में लगी हुई हैं, बाकायदा उसके वीडियो आ चुके हैं, इसलिए झूठ फैलाना बंद करिए। आगे पूछ रहे हैं कि क्या देश के लिए भगत सिंह से ज्यादा बलिदान किसी ने दिया है? ब्रिटिश शासन के दौरान भी भगत सिंह को जेल से पत्र लिखने की इजाजत थी, लेकिन जेल में रहते हुए उपराज्यपाल को पत्र लिखा तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता रहे हैं कि भाई
आप किस तरह से, और एक लाइन उन्होंने आखिर में कही, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही है। उन्होंने कहा कि जब आज के दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह लिखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने कैसे संघर्ष किया था इन लोगों के खिलाफ। बिल्कुल इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन उसमें यह लिखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने कैसे भ्रष्टाचार किया था दिल्ली में। लिखा जाएगा कि जो पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के खिलाफ राजनीति शुरू की, वो पार्टी कैसे अपने बनने के 13 साल के अंदर आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई। वो पार्टी जिसका सबसे बड़ा नेता कई मामलों में भ्रष्टाचार के सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, शराब घोटाले मामले में, तो वो जेल से बाहर है। और अरविंद केजरीवाल जी इंतजार कीजिए, शीश महल का मामला भी आपका इंतजार कर रहा है, जल्द ही आपकी गर्दन उसमें भी दबोची जाएगी। अरविंद केजरीवाल का कमबैक हुआ है। अरविंद केजरीवाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके पहले सौरभ भारद्वाज ने भाषण दिया, गोपाल राय ने भाषण दिया, कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की जनता पछता रही है कि हमने किसे वोट दे दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2,500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, वो नहीं पूरा किया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सिलेंडर देने का वादा किया था होली में, वो नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी, आप ये तो जवाब दे दीजिए कि अभी तक क्यों पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए जो बढ़ाकर लोकसभा के चुनाव में 1,100 रुपए कर दिए गए थे, वो क्यों नहीं दिए गए? वहां तो आपकी सरकार ही है, और अब तो आप ही बैक सीट से उस सरकार को चला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को तो यही लगता है कि अब आप पंजाब में जाके बस गए हैं, आप वहीं पर रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिला, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला बस से जा रही थी, उससे कहा गया कि आप एक ऐप डाउनलोड करिए और इससे आप टिकट खरीदिए, जब उसने पिंक टिकट मांगा। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है? जो आपने भ्रष्टाचार किया है ना, जब ये ऑनलाइन चीजें होती हैं तो भ्रष्टाचार कंट्रोल होता है। और अगर आप कह रहे हैं कि महिला ऑफिस जा रही थी, दूर दूर तक नौकरी करने जा पाती है, भाई जो जा सकता है नौकरी करने, जो नौकरी कर रहा है वो बस का किराया भी दे सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। और अगर इतनी दिक्कत होती केजरीवाल जी, तो लोग आपको चुनते, आपको किनारे कर दिया, 22 सीट देके बैठा दिया, तो कम से कम अब तो अपनी ये झूठ की दुकान बंद करिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के स्वभाव में ही नहीं है झूठ छोड़ देना। अरविंद केजरीवाल और झूठ का जन्म जन्म का नाता है, ऐसा लगता है। अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे पहला शब्द बोला होगा वो झूठ ही बोला होगा, तभी आज तक वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नजर तो आए दिल्ली पर, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया और उन्होंने फिर वही नकारात्मक राजनीति की, उन्होंने वही झूठ की दुकान चलाई, कुछ नया नहीं था। हालांकि मैं ये मानती हूं कि राजनीतिक दल है, कोई कपिल का कॉमेडी शो नहीं है कि आज कोई बात कल कोई बात, लेकिन भाई आपकी कोई बात जो जनता ने इनकार कर दी जिन बातों को, उन्हीं बातों को लेकर आप कैसे एक बार फिर से अपना नैरेटिव चला सकते हैं? लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। और अब देखना होगा, जब दिल्ली में सर जी नजर आए हैं, तो अब क्या वो रोज रोज कैमरों के सामने आएंगे, या बस एक दिन के बाद फिर वो राजनीतिक नेपथ्य में मतलब ये नहीं कि वो चले गए, उनकी पार्टी खत्म हो गई, नहीं, जिस तरह से वो गायब हो गए थे सीन से, वो शायद अलग होंगे या नजर आएंगे। सब कुछ देखना होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।